हमको तो लगता है कि अगर आप पढ़ के डॉक्टर नहीं बन सकते हैं तो रक्तदान करके आप किसी की ज़िंदगी ज़रूर बचा सकते हैं, जिसके लिए डेंगू में हम लोगों को प्लेटलेट्स की ज़रूरत पड़ती है। और हमारे सिवान गोपालगंज छपरा में प्लेटलेट्स की मशीन नहीं है, इसलिए हम लोग आलोक कुमार सुमन जी के पास पहुंचे थे और उनसे ये मांग किए थे कि प्लेटलेट्स मशीन गोपालगंज सदर अस्पताल में लगाई जाए, जिससे डेंगू की मरीजों को प्लेटलेट्स मिल सके और यहाँ के मरीज गोरखपुर, दिल्ली, पटना और लखनऊ ना जा सकें और यहीं पे उनका इलाज हो जाए। परिवार के लोग मना नहीं करते हैं कि खा रहे हो मेरा और रक्त दे रहे हो दूसरे को? थोड़ा सा गुस्सा होते हैं, लेकिन फिर बाद में वो खुश मतलब उनका उत्साह बढ़ता है कि मेरा बेटा एक सामाजिक काम कर रहा है। जी। थोड़ा सा तो बोली सुनते हैं लोग, लेकिन बाद में जो है कि माता श्री दूध में ये क्या हल्दी डाल के पिलाती हैं जब पता चलता है तो। नमस्कार, आज मैं पुनः आप सबों के बीच एक अलग खबर लेकर के हाजिर हुआ हूँ। कहा जाता है कि संसार में 3 दान सर्वश्रेष्ठ माना गया है: कन्यादान, नेत्रदान और रक्तदान। रक्तदान के लिए प्रसिद्ध है। वैसे तो बहुत सारे संगठन हैं, बहुत नौजवान हैं जिनके द्वारा रक्तदान करके मरते हुए लोगों को नई ज़िंदगी दी जाती है। आज मैं मौजूद हूँ मीरगंज के प्राचीन अवघड़दानी मंदिर में। मीरगंज के प्राचीन अवघड़दानी मंदिर समिति के जो नौजवान हैं, इन नौजवानों के द्वारा अब तक सैकड़ों बार रक्तदान किया जा चुका है। इसमें एक वैसे लोग हैं जो 20 बार, 25 बार, 40 बार रक्तदान करके अवघड़दानी समिति के जो सदस्य हैं, मरीजों को नया जीवन दान दिए हैं। आज मैं मौजूद हूँ अवघड़दानी मंदिर के परिसर में और मेरे साथ हैं अवघड़दानी मंदिर कमेटी के जो रक्तदान करने वाले सदस्य हैं, कार्यकर्ता हैं, रक्तवीर जिन्हें भी कह सकते हैं। उन तमाम लोग से मैं बात करूंगा और आप लोगों को दिखाने का प्रयास करूंगा। उन लोगों से बातचीत होगी और यह जानने का प्रयास करेंगे कि रक्तदान करने की प्रेरणा उन्हें कैसे मिली और रक्तदान वे क्यों करते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं आज आनंद सोनी जी। आनंद सोनी जी मीरगंज के अच्छे व्यवसायी हैं, नौजवान भी हैं और विशालकाय भी हैं। आप देख सकते हैं इनके कद और काठी को। प्राचीन अवघड़दानी मंदिर समिति के सबसे सक्रिय कार्यकर्ता हैं और अंगद भी कहा जा सकता है इन्हें। अंगद की भूमिका में रहते हैं हमेशा इस मंदिर में। कल आपके पिताजी की पुण्यतिथि थी, उस अवसर पे आप रक्तदान किए? जी, कल पिताजी की दूसरी पुण्यतिथि थी और मेरे ज़िंदगी का 16वां रक्तदान था, जो उनकी श्रद्धांजलि के रूप में मैं अर्पित किया। ब्लड श्रद्धांजलि के लिए तो बहुत सारे लोग, कोई पूजा करता है, कोई तस्वीर रख के पुष्पमाला अर्पित करता है, और आपने रक्तदान करने का यह अजूबा फैसला क्यों लिया? रक्तदान करने का अजूबा फैसला मैंने इसलिए लिया क्यों यहाँ के नौजवान युवा साथी को मैं संदेश दे सकूं कि किसी भी शुभ कार्य में, जन्मदिन हो, शादी ब्याह हो या कोई भी शुभ कार्य हो या पुण्यतिथि हो या संस्था का उद्घाटन हो, उस दिन आप रक्तदान करें और रक्तदान करके एक इतिहास बनाएं। आपके जैसे नौजवान तो आज घूम रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, आप समाज सेवा के क्षेत्र में इतने आगे हैं और उसमें भी रक्तदान करते हैं। रक्तदान करने की प्रेरणा आपको कब और कैसे प्राप्त हुई? रक्तदान का प्रेरणा तो प्राचीन अवघड़दानी मंदिर न्यास बोर्ड कमेटी के अध्यक्ष माननीय श्री विनोद व्यास चाचा जी और कोषाध्यक्ष श्री ऋषि वासु जी का देन है, जो उन लोगों का हरदम से मार्गदर्शन मिलता रहता है और ये कार्य आगे तक बढ़ता रहता है। अब तक आप 16 बार रक्तदान करके लोगों को जीवन दान दे चुके हैं, कैसा लगता है आपको? रक्तदान करने में बहुत अच्छा लगता है। हमको तो लगता है कि अगर आप पढ़ के डॉक्टर नहीं बन सकते हैं तो रक्तदान करके आप किसी की ज़िंदगी ज़रूर बचा सकते हैं। क्या संदेश देंगे आज के नौजवानों को? आप बहुत बड़े रक्तवीर हैं। नौजवानों को संदेश है कि आप सभी भी कम से कम साल में 2 बार रक्तदान अवश्य करें। रक्तदान करने से कोई नुकसान नहीं होती। रक्तदान करने में बहुत अच्छा लगता है। रक्तदान करने से हमारे शरीर के बहुत सारी बीमारियां नहीं होने का चांस रहता है। क्या शुभ नाम हुआ आपका? शंकर साहब। शंकर शाह। देखिए, भगवान शंकर के मंदिर में हैं और शंकर भगवान हमसे साक्षात मिल चुके हैं। रक्तदान आप भी करते हैं? नहीं सर, हम जो है सो कि अपना जो है 50 से ऊपर है, इसलिए मैं रक्तदान सोच कर नहीं कर पाता। जामवंत की भूमिका निभाते हैं और तमाम जितने लोग हैं सब लोगों को आप प्रोत्साहित करते हैं कि रक्तदान करो। जी। नहीं करना ये कोई बहुत बड़ी अवगुण नहीं है। आपके प्रेरणा से, आपके प्रोत्साहन से तमाम नौजवान आपके यहाँ के रक्तदान करते हैं और लोगों को नया जीवन देते हैं। कैसा लगता है आपको? आपकी कमेटी के नौजवान खून दे करके लोगों की ज़िंदगी बचा लेते हैं। बहुत अच्छा लगता है। हम सबको प्रेरित करते हैं कि भाई
अवश्य आप लोग रक्तदान करें। रक्तदान करने से आपको कभी भी जो है सो शरीर में किसी तरह का बीमारी नहीं होगा। जब कोई व्यक्ति दूर से आता है और कहता है कि मेरी माँ बहुत सीरियस बीमार थी, मेरा बेटा बीमार था, उसे खून की ज़रूरत थी, कहीं नहीं मिल रहा था, और अवघड़दानी के सदस्य जो लोग हैं वे लोग खून दे करके मेरे बच्चे को बचा लिए, मेरे परिवार के सदस्य को बचा लिए, यह शब्द आप सुनते हैं तो कैसा लगता है? बहुत हमको अच्छा लगता है कि भाई उस आदमी को जब से सब काम छोड़ करके जा करके उस काम को किया जाए। क्या शुभ नाम हुआ आपका? आशुतोष कुमार। आशुतोष कुमार जी, आप भी रक्तदान करते हैं? जी, हम अब तक भी। कितना बार कर चुके हैं? हम अब तक 9 बार रक्तदान कर चुके हैं। अच्छा, कब से करते हैं? हम जब हमारे दादाजी पीड़ित थे तो पहली बार उनके लिए हमने रक्तदान किया था, आज से लगभग 5 साल पहले। अच्छा, कैसा लगता है आपको, आपके ब्लड से, आपके रक्त से मरते हुए को नया जीवन दान मिलता है? देखिए, रक्तदान तो वाकई बहुत उम्दा दान है, दानों में श्रेष्ठ है। रक्तदान करके मुझे ऐसी अनुभूति होती है जैसे मैंने किसी की जान बचा ली या किसी के औधरों की मुस्कान लौटा दी। क्या संदेश देंगे आज के उन नौजवानों को जो पबजी खेलते हैं, गेम खेलते हैं, समाज की सेवा के लिए, समाज के दबे कुचले लोगों के लिए आगे नहीं आते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि मानसिकता जो है इस समय युवा पीढ़ी की या हमारे समाज की बहुत अलग एक रास्ते पर चल चुकी है। तो उसके लिए मैं यही निवेदन करूंगा कि आप सभी से कि एक बार रक्तदान से जुड़ के देखिए, क्योंकि रक्तदान न ही किसी दूसरे व्यक्ति को जीवन देता है, ये आपके आत्मिक और मानसिक ज्ञान को भी बढ़ाता है। मानसिकता अवघड़दानी मंदिर समिति जो है आपके नगर में और आसपास के तमाम इलाकों में एक से एक बढ़कर बेहतर कार्य कर रहा है। कोरोना का समय में भी आप लोगों ने बहुत अच्छी भूमिका निभाई थी। जिसके पास भोजन नहीं था उसको भोजन दिए, तमाम ज़रूरत की सामग्रियों को आपने उपलब्ध करवाया। आपके अध्यक्ष जी बहुत अच्छे आदमी हैं, उनके नेतृत्व में काम करते हैं। आपको कैसा लगता है? आपके अध्यक्ष हैं श्री विनोद व्यास जी। जी, ये तो बहुत सही बात। और उनका हम लोग जब अपने संस्थापक, अपने अध्यक्ष महोदय के बारे में जब चिंतन करते हैं तो हम लोग ऐसे ही खुशी से झूम जाते हैं, क्योंकि वे हम समिति के सभी सदस्यों के साथ एक अभिभावक की तरह नहीं, एक दोस्त, मित्र, गार्जियन की तरह रहते हैं। क्या शुभ नाम हुआ आपका? सुजीत कुमार सोनी। आप भी रक्तदान करते हैं? रक्तदान हम नहीं कर पाते हैं क्योंकि हम अभी दवा खाते हैं, इसलिए दवा रक्तदान नहीं कर पाते हैं हम। एक्चुअली ऐसा है कि हम लोग रक्तदान के लिए लोगों को प्रेरित करते हैं और ज़्यादा प्रयास करते हैं कि हमारे घर वाले भी रक्तदान करें, हमारे भाई भी रक्तदान करते हैं, और भी लोगों को हम प्रेरित करते हैं, ज़रूरतमंदों को भी हमारे अध्यक्ष जी के माध्यम से। और रक्तदान समिति के जो अध्यक्ष हमारे मनु जी हैं, तो आनंद कुमार सोनी जी, उनके माध्यम से भी रक्तदान हम लोग कराते हैं। और हमारे यहाँ प्रयास हम लोग करते हैं, लोगों को प्रेरित करते हैं। हाल ही में अभी कैंप ही लगा था 3-4 दिन पहले, उसमें अच्छा खासा हम लोगों ने मतलब रक्तदान किया। और लोगों के अंदर ही बहुत सा जज्बा रहता है कि मतलब ब्लड डोनेट करें, क्योंकि दूसरों की ज़िंदगी बचाना ये कोई। क्या नाम है आपका? जी, राहुल कुमार मेरा शुभ नाम है। राहुल कुमार जी हैं, आप भी रक्तदान करते हैं? जी, हम भी रक्तदान। कितना बार कर चुके हैं अब तक? अब तक मैं 8 बार रक्तदान कर चुका हूँ। अपना खाते हैं, अपना पीते हैं, इतना विशाल काय शरीर लिए हुए हैं और रक्तदान करते हैं, क्या लाभ मिलता है आपको? देखिए, रक्तदान करने से बहुत लाभ है, ये तो सभी को पता है। ऐसे रक्तदान करने से बहुत सारे लाभ है। जैसे समाज की सेवा के लिए आप बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, लोगों को नया जीवन दे रहे हैं। क्या कहेंगे आज के नौजवानों के लिए? नौजवानों से हम यही कहेंगे कि वो रक्तदान के क्षेत्र में मतलब बढ़ चढ़ के हिस्सा ले और इसमें जुड़े, इससे बहुत फ़ायदे हैं। और ये आपका क्या नाम है? जी, अंकित राज नाम है। अंकित राज, आप भी रक्तदान करते हैं? जी, कई बार कर चुके हैं अब हम तक? अभी तक 3-4 बार कर चुके हैं। 4 बार कर चुके हैं। आगे क्या इरादा है? अभी और करना है। और रक्तदान समिति में कोई पदाधिकारी भी हैं आप? जी, उपाध्यक्ष हैं। उपाध्यक्ष हैं। अच्छा, आपके समिति के कितने लोग रक्तदान करते हैं? सभी लोग करते हैं और दिल खोल के करते हैं। इसमें किसी का जो है कि मतलब दबाव नहीं रहता है। बड़ी खुशी होती है जब आप किसी मरते को नया जीवन दान देते हैं। जी, बहुत बहुत खुशी होती है। परिवार के लोग मना नहीं करते हैं कि खा रहे हो मेरा और रक्त दे रहे हो दूसरे को? थोड़ा सा गुस्सा होते हैं, लेकिन फिर बाद में वो मतलब उनका उत्साह बढ़ता है कि मेरा बेटा एक सामाजिक काम कर रहा है। जी। थोड़ा सा तो बोली सुनते हैं लोग, लेकिन बाद में जो है कि
माता श्री दूध में ये क्या हल्दी डाल के पिलाती हैं जब पता चलता है तो आपके अध्यक्ष जी कैसे आदमी हैं? बहुत अच्छे, मतलब उनका उन्हीं के नेतृत्व में यह पुनीत कार्य सारण प्रमंडल में चल रहा है। जी जी बिल्कुल, उनके बारे में तो जितना भी कहें कम है, बस इतना ही जान लीजिए। राउर का नाम हो? विजय कुमार। विजय बाबू, अब विजय हो जाएगा, विजय जी मिल गए। रउरो खून दिले? नहीं, हम ब्लड नहीं देख लो इतना अच्छा शरीर बका है, अभी तक नहीं दिए हैं, काहे ना दिले? मौका ही नहीं है। आप लोग इनको मौका नहीं देते हैं? एक्चुअली बहुत लोग आ जाता है, बहुत लोग आ जाते हैं। चलिए, कैसा लगता है आपके लोग रक्तदान करते हैं, सबको खून दे के नया जीवन देते हैं, मरते हुए को बचा लेते हैं? बहुत खुशी जाहिर होता है। राउर अध्यक्ष विनोद व्यास जी के नेतृत्व में ये सब काम होला, का कहे वहाँ का तरह? वहाँ का तो मान ली, वहाँ के जितना ही सराहनीय कर जाओ उतना ही बहुत जामवंत हैं। हाँ। 2-3 दिनों पहले आप लोग स्थानीय सांसद आलोक कुमार सुमन से मिले थे, क्या आप लोगों का मुद्दा था, किस मांग को लेकर के मिले थे? मुद्दा यही था कि हमारे मीरगंज में डेंगू का प्रकोप बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, जिससे 2019 में भी हम लोग कोशिश किए थे प्लेटलेस मशीन बैठाने के लिए गोपालगंज में, तो इसी को लेकर हम लोग लेटर आवेदन दिए हैं और तुरंत वो जो है कि फॉरवर्ड भी किए हैं स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव के पास, उप मुख्यमंत्री के पास। वैसे हम लोग क्या कहेंगे, सांसद से मिले थे आप और आपका मांग क्या था? मांग था जैसे यहाँ पे बहुत सारे डेंगू का प्रकोप बढ़ गया है, जिसके लिए डेंगू में हम लोगों को प्लेटलेट्स की ज़रूरत पड़ती है और हमारे सिवान गोपालगंज छपरा में प्लेटलेट्स की मशीन नहीं है, इसलिए हम लोग आलोक कुमार सुमन जी के पास पहुँचे थे और उनसे ये मांग किए थे कि प्लेटलेट्स मशीन गोपालगंज सदर अस्पताल में लगाई जाए, जिससे डेंगू की मरीजों को प्लेटलेट्स मिल सके और यहाँ के मरीज गोरखपुर, दिल्ली, पटना और लखनऊ ना जा सकें और यहीं पे उनका इलाज हो जाए। इतना बड़ा कार्य है यार, तो बहुत बड़ा काम है। यह काम यहाँ के बड़े बड़े नेताओं का है, समाज सेवियों का है, और आप जैसा एक छोटा व्यक्ति, अभी एक नौजवान आप बच्चे हैं, और आप लोगों के कमेटी के तरफ से यह कैसे सुझाव आया, कैसे प्रेरणा जगी कि इस काम को हम लोग करें अगर और कोई नहीं कर रहा है तो? आपको पता है आप कितना बड़ा काम किए हैं मीरगंज के लिए? कोई कार्य बड़ा छोटा नहीं होता है। एक्चुअली हम इस कार्य में रक्तदान के क्षेत्र में लगे हैं, तो हमको ये लगा कि ये कार्य हमको ही करना चाहिए, क्योंकि सभी लोग कार्य अलग अलग कार्य में लगे, अलग अलग उन लोग की मानसिकता है। हम रक्तदान के क्षेत्र में आप जो किए हैं वह काम बहुत महत्वपूर्ण काम है और इस शहर के लिए अति महत्वपूर्ण है, जिसकी व्याख्या मैं नहीं कर सकता हूँ, मैं निशब्द हूँ। ये तो यहाँ की जनता का प्यार है, आशीर्वाद है। समाज के लिए आपने इतना अच्छा सोच रखा। अवघड़दानी मंदिर कमेटी की यह मांग जो है पूरे बिहार को हिला करके रख दी है कि बिहार में एक लौता वैसा मीरगंज का अवघड़दानी मंदिर कमेटी है, जिसके तरफ से उस प्लेटलेस मशीन को लगाने की मांग कर दी गई है मीरगंज में। जी, ये बड़े बड़े शहरों की चीज़ है और बड़े बड़े शहरों में लोग मांग नहीं कर पाते हैं, और आप मीरगंज जैसे महानगर के लिए आप यह कमेटी के लोग मांग किए हैं, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। और यहाँ जैसे आपको बता दें कि गोपालगंज ज़िले में थैलेसीमिया एक ऐसी बीमारी है, उससे ग्रसित 20 बच्चे हैं जिनको हर 15 से 20 दिन में ब्लड की ज़रूरत पड़ती है, और अवघड़दानी रक्तदान समिति की तरफ से उन्हें 10 बच्चे को गोद लिया गया है, जिन्हें हर 10 दिन 15 दिन पर रक्त की मुहैया कराई जाती है। देखिए, बहुत बड़ा कार्य है। अवघड़दानी मंदिर समिति जो है, यहाँ के जो रक्तदान समिति चलती है, उस समिति ने 10 वैसे बच्चों को गोद लिया है जिन बच्चों को लगातार रक्त की ज़रूरत होती है, और समिति के जो नौजवान हैं, साथी हैं, कार्यकर्ता हैं, रक्तवीर हैं, इनके द्वारा प्रत्येक समय रक्तदान करके उन बच्चों को नया जीवन दान दिया जा रहा है। आप लोग सांसद से मिले थे जाकर के? हम लोग मिले थे। क्या मांग रही आपकी और क्या आश्वासन मिला वहाँ से? यहाँ जैसे यहाँ पे बहुत ज़्यादा डेंगू के मरीज निकल रहे हैं। आपके अध्यक्ष जी भी गए थे उसमें? जी, हमारे अध्यक्ष रक्तदान समिति के अध्यक्ष जी भी गए थे। अवघड़दानी मंदिर समिति के अध्यक्ष विनोद व्यास जी भी उसमें शामिल थे? जी, उसमें शामिल किसी कारण बस थोड़ा सा नहीं हो पाए, तो हम लोग के माध्यम से ही, मतलब हम लोग रक्तदान समिति की इकाई तमाम गई। जी, उनकी टीम। क्या कहेंगे, बहुत बड़ा मांग आप लोग मीरगंज के लिए कर दिए हैं। पटना, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, दरभंगा, शिवहर, कटिहार, इस तमाम बड़े बड़े शहरों के लिए यह आवश्यक है, जहां प्रत्येक साल महामारी आ जाती है। मीरगंज जैसे स्वच्छ शहर में आज इतनी गंदगी हो गई कि डेंगू फैल गया, और आप लोगों के अंदर भगवान भोलेनाथ ने वैसी प्रेरणा दी कि आप लोग बड़े महानगरों में जिस मशीनरी को लगाना चाहिए उसकी मांग आप मीरगंज के लिए किया, और संजोग से सांसद ने आपके उस मांग को स्वीकार भी कर लिया। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है सर। हम लोग अपने जो है सो कि पूरे लोग यहाँ समाज सेवी हैं, लेकिन इस पर कोई विचार नहीं किया, लेकिन हम लोग को ऐसा लगा कि बहुत
बहुत ज़रूरी है। इसके लिए हम लोग मांग किए हैं और ये जो मांग जो है सो सांसद साहब जो है ना वो इन लोगों को आश्वासन दिए कि लग जाएगा। कितना लाभ मिलेगा उससे आपके नगर और आसपास? लाभ मिलेगा सर, हम लोगों को बाहर नहीं जाना पड़ेगा, बहुत लाभ मिलेगा। ज़्यादा से ज़्यादा लाभ तो हम गरीबों के लिए अच्छा होगा, गरीबों को बहुत। और क्या योजना है आप लोगों की? इतना अच्छा मांग किए हैं, प्लेटलेस मशीन लगाने की बात आपने कह डाली है और सांसद ने उसे स्वीकार भी कर लिया। और क्या मांग करेंगे आप शहर के लिए? अभी इसके आगे भी बहुत सारी योजनाएं हैं जो हमारे अध्यक्ष जी बताएंगे आपको, और भी हम जो यहाँ पे कमी है उसके लिए हम लोग मांग करेंगे अपने। कोरोना के काल में भी आप बड़ी ज़बरदस्त काम किए थे। ये तो हमारे माननीय अध्यक्ष जी का देन है कि हम लोग सभी सदस्य मिलकर कोरोना में भी अच्छी भूमिका निभाएं और सभी नगरवासियों को घर घर डोर टू डोर जाकर खाना पहुंचाएं और सेवा। देखिए, हाकत भीम भय चौगुना, जहाँ विनोद व्यास जी जैसा जामवंत बैठा हो वह टीम कभी पराजित नहीं हो सकती है। यही कारण है कि प्राचीन अवघड़दानी मंदिर समिति है, उस समिति के तमाम कार्यकर्ता अपने एक एक कार्यों में निरंतर सफल होते रहते हैं। इसका कारण है मजबूत खंभा। जब मजबूत खंभा होगा तो छत भी बड़ी मजबूती के साथ खड़ा रहता है। इस मंदिर कमेटी के जो अध्यक्ष हैं शहर के बहुत बड़े व्यवसायी हैं और समाज की सेवा में उनकी बहुत ज़्यादा रुचि रहती है। आदरणीय श्री विनोद व्यास जी के नेतृत्व में ही आज मीरगंज शहर का सबसे सुंदर यह मंदिर है और इतना विकसित मंदिर है। प्रत्येक वर्ष मुझे लगता है कि सैकड़ों लोगों के यहाँ शादी विवाह का आयोजन होता है। प्रत्येक वर्ष अच्छे अच्छे अवसरों पे यहाँ कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं। कोई आपदा विपदा में भी अवघड़दानी मंदिर समिति जो है तमाम लोगों से आगे निकल कर के काम करती है। कोरोना का समय वह याद है मुझे, जब लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे थे, अपने आप को बहुचर्चित समाज सेवी की संज्ञा देने वाले वैसे तमाम ढोंगी अपने अपने घरों में सिमट गए थे, लेकिन अवघड़दानी मंदिर के एक एक कार्यकर्ता विनोद व्यास के नेतृत्व में अपने जान को जोखिम में डाल करके, जान की बाजी लगा करके, जान की परवाह किए बगैर एक एक लोगों के घर तक खाना पहुंचाना, ज़रूरत की तमाम सामग्रियों को पहुंचाना, वस्त्र पहुंचाना, जो बीमार है उसे दवा पहुंचाना, अवघड़दानी मंदिर समिति का यह कार्य आज भी जब याद आता है तो शरीर के रोंगटे खड़े हो जाते हैं और लगता है कि धन्य है वह माँ जिस माँ के गर्भ से ऐसे तमाम लोग अवतरित हुए हैं जो कि समाज के प्रत्येक लोगों के सुख और दुख में लगातार खड़ा रहते हैं और प्रत्येक लोगों की सेवा करते हैं। मैं आप तमाम लोगों को अवघड़दानी मंदिर समिति के तमाम सदस्यों के साथ प्रणाम करता हूं, आदाब करता हूं, सलाम करता हूं और आप लोगों से यह निवेदन भी निवेदित करता हूं कि जब कभी भी अगर अवसर मिले तो अवघड़दानी मंदिर के जो समिति है, जो यहाँ के पदाधिकारी हैं, जो यहाँ के कार्यकर्ता हैं, तमाम लोगों का तन मन धन से सहयोग करें और इन लोगों की हौसला अफजाई करें, इन लोगों के मनोबल को बढ़ाएं ताकि समाज के सेवा में अवघड़दानी मंदिर कमेटी लगातार आगे बढ़े और समाज के दबे कुचले और बेसहारा लोगों को एक सहारा के रूप में बन के सामने आए और खड़ा होकर के सबका मदद करे। एक वैसी भी सूचना मिलती है कि अगर किसी के घर कोई बीमार पड़ गया और उसे खून की ज़रूरत है, वो खून के लिए यत्र तत्र सर्वत्र घूमता है, कहीं खून नहीं मिलता है और उसके घर में वैसे लोग हैं जो खून दान दे सकते हैं, रक्तदान कर सकते हैं और रक्तदान करके अपने परिवार के सदस्य का जीवन बचा सकते हैं, लेकिन लेना जानते हैं वे देने में कतराने लगते हैं। इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, सबसे पहले तो रक्त ऐसा चीज़ है जो किसी फैक्ट्री में नहीं बनता है और ना ही इसकी खेती की जा सकती है। रक्त हम अपने शरीर से निकाल के किसी दूसरे के शरीर में देते हैं। तो सबसे पहले हमको तो ये लोगों से अपील यही रहती है कि सबसे पहले घर के लोगों से कि अपने घर के लोग मरीज को दीजिए और उनकी जान बचाइए। अगर घर के लोग सभी लोग दे दिए हैं तो फिर दूसरे के से कोशिश कीजिए कि हाँ रक्तदान आप किए, आपको हमारे एक यूनिट ब्लड की ज़रूरत है, हमको रक्त दिलवा दीजिए। अगर नहीं मिलती है तब हम कहीं और जाते हैं। ऐसे तो लोग देखा जाता है कि घर में 5 लोग नौजवान हैं और 1 यूनिट के लिए भैया थोड़ा सा रक्तदान करवा दीजिए। तो हम लोग का पहला वही सबसे पहले हम लोग कॉल आने पे या बात करने पे पूछते हैं भैया आप रक्तदान किए हैं, अगर नहीं किए हैं तो आप रक्तदान कीजिए और फिर आपको ज़रूरत लगी तो समिति की तरफ से रक्तदान आपको कराया जाएगा। देखिए, केवल लेने की मानसिकता का त्याग करना होगा। जब तक आप देंगे नहीं तब तक आपको मिलने वाला नहीं है। बाबू बता रहे थे कि रक्त किसी कंपनी में पैदा नहीं होता है, किसी खेत से उपाजा नहीं जाता है, आप दीजिएगा तभी आपको मिल पाएगा। इसलिए मैं तमाम ऐसे लोगों से निवेदन करना चाहता हूं जो मुझे देख रहे हैं और सुन पा रहे हैं, आपको अगर कभी भी रक्त की ज़रूरत पड़े तो आप पहले अपना रक्तदान करें, तत्पश्चात आप यहाँ से रक्त प्राप्त करने की आशा रखें। नमस्कार।